नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वर्ल्ड विशेष ज्ञान के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के विज्ञान के केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो प्रथम अध्याय से हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें। संभावना है कि ये प्रश्न आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इसलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, रासायनिक या किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। रासायनिक या किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। कोई भी पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसे हम लोग प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। जो रिजल्ट आता है उसे हम लोग प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। तो जो रिजल्ट आएगा उसको प्रतिफल या उत्पाद बोलेंगे, लेकिन जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं। इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा, अभिकारक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या होती है? जब कोई भी पदार्थ है, रिएक्शन हुआ, अगर यहाँ कोई पदार्थ है और दोनों रिएक्शन कर लिया, अगर यहाँ कोई पदार्थ है, पहला पदार्थ है और दूसरा पदार्थ रिएक्शन किया, और जो अगर ऑक्सीजन अगर मिल गया, इसमें अगर ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीजन जब योग होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग उपचयन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन का योग होता है तो हम लोग उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, यानी कि उपचयन या ऑक्सीकरण भी इसी को बोलते हैं। ऑक्सीकरण, उपचयन और ऑक्सीडेशन तीनों एक ही बात हो गया, उपचयन, ऑक्सीकरण और ऑक्सीडेशन। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नहीं होता है। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या होता है? उपचयन या ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण या उपचयन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, समीकरण 2H2 इस प्रकार से है, ये 2H2 + O2, और रिजल्ट हम लोग को क्या मिल रहा है? 2H2O। तो पूछ रहा है एक है, तो यह एक किस प्रकार का समीकरण है? तो देखिए, इसमें दो अभिकारक है और एक उत्पाद है। दो अभिकारक है और एक उत्पाद है, तो दोनों मिलकर एक बन रहा है, दो ठो मिलकर एक बन रहा है। तो यह किस प्रकार का है? दोनों संयोग कर रहा है, इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। दो जो है रिएक्टेंट्स, जो दो अभिकारक है वह अभिक्रिया करके एक उत्पाद को बना रहा है, दोनों संयोग कर रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, Fe + CuSO4 गिव्स Cu + FeSO4 उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो कैसा अभिक्रिया है? देखिए, यहाँ आयरन है और कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। तो यह एक तो देखिए, ये आयरन जो है वो कॉपर के स्थान पर आ जा रहा है, इसको हटा दे रहा है, इसको विस्थापित कर दे रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं इसको विस्थापन अभिक्रिया। अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को हटाकर उसके स्थान ले लेता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। उसको विस्थापित कर देता है और अपना स्थान ले लेता है, उसी बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ कॉपर का विस्थापन आयरन के द्वारा हुआ है, इसलिए यहाँ बोलेंगे कॉपर का विस्थापन हुआ है किसके द्वारा? आयरन के द्वारा। तो अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? अगर ऑक्सीजन घटता है तो हम उसको बोलते हैं अपचयन। अब यदि ऑक्सीजन बढ़ता है तो उसको बोलते हैं उपचयन। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं रिडक्शन। इसको बोलते हैं रिडक्शन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या फिर इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण और इसको बोलते हैं अवकरण। इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, अवकरण, ठीक है। इसको उपचयन, इसको अपचयन। तो हमसे बोला है कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ह्रास हो रहा है, ह्रास। तो ह्रास होता है किसमें? अपचयन अर्थात रिडक्शन अर्थात अवकरण। तीनों एक ही नाम है, इसमें भी तीनों एक ही नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, अपचयन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, एक भूरे रंग का चमकदार पदार्थ X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो क्या नाम है उसका? कोई एक ठो तत्व है
जिसका नाम हमको नहीं दिया है, उसको वायु की उपस्थिति में अगर हम जब हीट करेंगे तो वो देखिए भूरे रंग से काले रंग में आ जाता है। तो उस धातु का नाम क्या है? तो देखिए कॉपर का रंग जनरली भूरा होता है, लेकिन जब हम उसको वायु में हीट करते हैं, वायु में अगर हम लोग हीट करते हैं, ये ट्रायंगल होता है डेल्टा, ये इसको मतलब होता है हीट। अगर कोई एरो के ऊपर ये ट्रायंगल है, मतलब इसमें हीट दिया जा रहा है। तो कॉपर को वायु की उपस्थिति में अगर हीट करते हैं तो यह भूरे रंग से काले रंग में बन जाता है। ठीक है, भूरे रंग से काले रंग में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए राइट आंसर सी बिल्कुल सही होगा, कॉपर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एक अभिक्रिया दिया हुआ है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए इसमें जिंक ऑक्साइड है, कार्बन है, दोनों अभिक्रिया किया और जिंक बनाया और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? कार्बन का उपचयन हो रहा है, देखिए हाँ कार्बन का देखिए उपचयन हो रहा है, इसमें कार्बन का देखिए उपचयन हो रहा है। ये देखिए कार्बन है और उसमें ऑक्सीजन का योग को इन बोलते हैं उपचयन। जब किसी तत्व में ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे बोलते हैं उपचयन। तो देखिए कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही है। जेड एनओ उपचयित हो रहा है, नहीं, जेड एनओ से तो कार्बन हट रहा है, ये अपचयित हो रहा है, बिल्कुल गलत ही कथन है। कार्बन अपचयित हो रहा नहीं, कार्बन तो उपचयित हो रहा है क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्बन उपचयित हो रहा है, मतलब कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, कार्बन में देखिए ऑक्सीजन बढ़ रहा है, इसलिए कार्बन उपचयित हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस प्रकार के प्रश्न में आपको सभी ऑप्शन मिलाना है, हो सकता है एक से अधिक आंसर सही हो, ठीक है। और नीचे दिया हुआ ऑल या इनमें से सभी दिया रह सकता है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन में सभी ऑप्शन को आपको मिलाना है प्रश्न से, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl। इसमें देखिए सोडियम यहाँ है और यहाँ देखिए बैरियम है। तो यहाँ देखिए बैरियम को विस्थापित कर दिया कौन? सोडियम है जो देखिए बैरियम को विस्थापित कर दिया। और यहाँ पे देखिए तो अगर इसका स्थान ये ले लिया तो बैरियम भी सोडियम का स्थान ले लिया। यहाँ देखिए BaCl था तो दोनों अपना आयन को अदला बदली कर लिया, दोनों अपना स्थान अदला बदली कर लिया, अर्थात 2 बार देखिए इसमें विस्थापन हो गया। सोडियम भी अपना स्थान छोड़ के इसमें चला गया और बैरियम भी अपना स्थान छोड़कर इसमें चला गया। देखिए दोनों अपने आयन को अदला बदली कर लिया है। तो इसी प्रकार के हम लोग अभिक्रिया बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसी को बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोनों अपना स्थान अदला बदली कर लिया, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, जब मैग्नीशियम के फीते अर्थात Mg मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? जब जलाएंगे तो ज्वाला कैसा निकलता है? जब हम लोग मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं तो चमकीला, एकदम उजला, एकदम बहुत ज़्यादा उजला और चमकीला लाइट निकलता है, ठीक है, उजला लौ निकलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चमकीला उजला। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, जिंक प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? जिंक है, कॉपर सल्फेट है, और क्या बन गया? जिंक सल्फेट और कॉपर। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया? इसमें देखिए जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है और कॉपर कम क्रियाशील तत्व है। तो जिंक है जो कॉपर को विस्थापित कर दिया और उसका स्थान ले लिया, विस्थापित करके उसका स्थान ले लिया, तो यह विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है और कॉपर कम क्रियाशील तत्व है, इसलिए जिंक है जो कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान ले लिया और कॉपर को अलग कर दिया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें जिंक है जो कॉपर को विस्थापित कर दिया, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, अभिक्रिया CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O किसका अपचयन हो रहा है? अपचयन किसका हो रहा है? तो अपचयन का अर्थ क्या होता है?
ऑक्सीजन का हटना, तो किससे ऑक्सीजन हट रहा है? ऑक्सीजन के हटना या हाइड्रोजन के बढ़ना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन किससे हट रहा है, किसका अपचयन हो रहा है? तो यह देखिए कॉपर ऑक्साइड में CuO में देखिए कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कॉपर का अपचयन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? कॉपर का अपचयन। Cu मतलब कॉपर होता है, कॉपर का अपचयन हो रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, साग सब्जियों का अपघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो साग सब्जी जब कंपोस्ट होकर अपघटित हो जाते हैं तो उससे ऊष्मा निकलता है। ऊष्मा को हम लोग क्या, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? जो भी अभिक्रिया से ऊष्मा निकलता है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ऊष्मा का उत्सर्जन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, उपचयन वह प्रक्रिया है। उपचयन क्या है? उपचयन मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, उसी को बोलते हैं उपचयन, या फिर इसी को बोल सकते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण आप लोग लिख लीजिएगा, इसी को ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन बोलते हैं। उपचयन कैसी प्रक्रिया? तो उपचयन में देखिए ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन का वियोग मतलब हाइड्रोजन की कमी भी होता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन का वियोग हो और इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, तो उस अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया अर्थात ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल द एबव। यही अगर रहे अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीजन का कमी होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसका उल्टा हो जाएगा जस्ट। इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव मतलब सभी। प्रश्न संख्या 14, अभिक्रिया CuO + H2 गिव्स Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें देख लीजिए कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। इसमें देखिए कॉपर विस्थापित हो गया, हाइड्रोजन उसका जगह ले लिया, मतलब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा दिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है ये? विस्थापन अभिक्रिया, बिल्कुल सही, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का योग होता है और ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो श्वसन से हमको एनर्जी मिलता है, श्वसन से ही हम लोग को एनर्जी मिलता है, तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया है। प्रश्न संख्या 16, CaCO3 को हीट किए तो CaO + CO2 देखिए इस प्रकार से है, CaCO3 इसको हम लोग हीट किए, ट्रायंगल का अर्थ होता है हीट, तो यह क्या बन गया? CaO + CO2। तो हमसे पूछ रहा है यह किस प्रकार की अभिक्रिया? इसमें देखिए एक यौगिक है, एक कंपाउंड है, इसको हीट किए तो ये दो में टूट गया, दो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? वियोग हो रहा है, दोनों एक से दो मिल गया तो मतलब टूट रहा है, तो मतलब क्या हो गया? वियोग हो रहा है। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। टूटेगा जिसमें और एक से दो बनेगा या दो से अधिक बनेगा तो उसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, 2Cu + O2, 2CuO अथवा 2Cu + O2, 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये देखिए अभिक्रिया दोनों सेम ही है, मतलब यह किस प्रकार का अभिक्रिया है जिसमें एक ठो ये देखिए अभिकारक, एक ठो ये अभिकारक मिल करके, दो अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बना रहा है, दो ठो मिल करके एक ठो बना रहा है। इसमें भी देखिए वही सेम टू सेम है, दो ठो मिल के एक ठो बना रहा है, दोनों संयोग कर रहा है। और देखिए ऑक्सीजन दोनों में जुड़ रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा, यहाँ भी मतलब कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यह ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीकरण या उपचयन बोलते हैं, या ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया या उपचयन या ऑक्सीडेशन।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? अवकारक किसे कहते हैं? जिसके कारण ऑक्सीकरण की घटना हो अवकारक कहला जाएगा। H2S इसमें देखिए अवकारक है। अवकारक कौन है? H2S, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जिसके कारण ऑक्सीकरण की घटना होता है उसे ही हम लोग अवकारक कहते हैं। H2S एक अच्छा अवकारक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक क्या है? जिसके कारण करण की घटना होती है उसे हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ऑक्सीजन O2 है, यहाँ पे O2 इस प्रकार से O2 ऑक्सीजन, यह एक अच्छा ऑक्सीकारक है, या एक अच्छा ऑक्सीकारक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कभी नहीं करता है? तो देख लीजिए, तांबा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, जिंक करता है, पोटेशियम भी करता है, लेकिन गोल्ड Au जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड, जिसे हम लोग सोना बोलते हैं, सोना जिसे गहना इत्यादि का निर्माण किया जाता है, वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता। इसी कारण से, इसी मेरिट के कारण इसका प्रयोग हम लोग गहना बनाने में करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अगर गहना बनता है तो वह ऑक्सीजन से रिएक्शन कभी करता ही नहीं है, जिसके कारण हमेशा उसमें चमक बरकरार रहती है लंबी समय तक, और उसका क्षय भी नहीं होता है। इसलिए गोल्ड का प्रयोग हम लोग गहना बनाने में करते हैं। या 2 नंबर का प्रश्न आप लोग याद करेंगे कि गोल्ड का प्रयोग हम लोग गहना बनाने में क्यों करते हैं, तो लिखेंगे हम लोग गोल्ड का प्रयोग गहना बनाने में इसलिए करते हैं क्योंकि यह ऑक्सीजन से कभी अभिक्रिया नहीं करता, जिससे इसमें लंबे समय तक चमक बरकरार रहती है और यह खराब नहीं होता है, क्षय नहीं होता है। इसलिए गोल्ड का प्रयोग हम लोग गहना बनाने में करते हैं या सजावटी वस्तुओं में भी करते हैं, इसलिए गोल्ड का प्रयोग गहना बनाने में करते हैं। तो कौन पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है? गोल्ड, यानी कि Au। ऑप्शन नंबर बी सोना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सोना बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? बोल रहा है लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? इसका सूत्र शायद होता है PbNO3, इस प्रकार से इसका सूत्र होता है। इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? तो जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो हम लोग इसमें देखिए NO2 और O2 गैस हम लोग प्राप्त करेंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस हम लोग को प्राप्त होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? अभिक्रिया को ध्यान से देखते हैं, इसमें आयरन है और इसमें देखिए एल्युमिनियम हो गया। आयरन एल्युमिनियम से अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक रिएक्टिव एलिमेंट है एल्युमिनियम से ज़्यादा। कौन सा है? आयरन। तो देखिए यहाँ पे आयरन है जो एल्युमिनियम को हटा दिया और उसका स्थान ले लिया, एल्युमिनियम को हटाकर उसका स्थान ले लिया, ठीक है। एल्युमिनियम को हटा दिया, यहाँ पे आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है एल्युमिनियम, उल्टा बोला गया। आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन है? एल्युमिनियम। तो देखिए आयरन को हटा दिया, Fe को हटाकर एल्युमिनियम उसका स्थान ले लिया और Fe को विस्थापित कर दिया। Fe को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, बाहर निकाल दिया और एल्युमिनियम उसका स्थान ले लिया। तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि इसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अर्थात एल्युमिनियम, कम क्रियाशील तत्व अर्थात आयरन को विस्थापित करके उसका स्थान ले रहा है, उसका स्थान ले लिया। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया हो गया? यह किस प्रकार के? विस्थापन। यहाँ गलत टिक मरा रहा है, विस्थापन अभिक्रिया बोल सही रहे, टिक गलत मरा रहा था। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है तो वीडियो को अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें और परीक्षा के बेहतरीन तैयारी के लिए आज से ही हमारे चैनल को जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? ज्वाला का अर्थ क्या होता है?
अगर ये देखिए, अगर ये मान लीजिए ये कैंडल है तो ये इस प्रकार से जलता है, इस प्रकार से जल रहा, तो जो ये पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाला। यही हम लोग का कहला गया ज्वाला। तो कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऐसा पदार्थ है जो इसमें ज्वाला नहीं देखने को मिलता है, जो इस प्रकार ज्वाला उठता है वो देखने को नहीं मिलता। देख लीजिए सर, मोमबत्ती में तो सीधे दिख रहा है, केरोसिन तेल को भी जलाएंगे तो हम लोग को ज्वाला दिखेगा, मीथेन गैस को भी जलाएंगे तो हम लोग को ज्वाला दिखेगा। लेकिन आप लोग ध्यान दिए होंगे, नोट किए होंगे, जब भी कोयला जलता है तो उसमें कभी भी इस प्रकार का ज्वाला उत्पन्न नहीं होता। वह लाल तत्व एकदम दिखाई देगा, लेकिन इस प्रकार का ज्वाला कभी भी उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी कोयला बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोयला बिना लौ का जलता है, ठीक है, बिना ज्वाला का जलता है, सॉरी, बिना ज्वाला का कोयला जलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगर इस सब्जेक्ट के अलावा और भी किसी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। सभी वीडियो का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें आप आसानी से सभी विषय की तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 गिव्स 2HCl प्लस S में कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। पूछ रहा है इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन का योग। इसी को हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का वियोग। तो देख लीजिए इसमें किस में है जो ऑक्सीजन का योग हो रहा है या हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है। देखिए H2S है, H2S है, और इसमें देखिए Cl2 है, इसमें है Cl2, H2S है और Cl2 है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इस समीकरण में H2S और Cl2 में यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ठो है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन भी 2 है। हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन में देखिए ऑक्सीजन, क्लोरीन में देखिए हाइड्रोजन का योग हो गया है, हाइड्रोजन का योग हो गया है। तो इसलिए इसका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के योग को ही हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन का जब योग होता है तो इसको बोलते हैं अवकरण। लेकिन H2S में देखिए H2S में हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है और सल्फर मुक्त हो जा रहा है। तो इससे क्या कह सकते हैं, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हाइड्रोजन का हटना ही ऑक्सीकरण होता है। तो देखिए सल्फर से हाइड्रोजन हट गया और क्लोरीन में हाइड्रोजन जुट गया। तो क्लोरीन का यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन, अर्थात क्लोरीन का हो रहा है क्या, अवकरण। लेकिन यहाँ पे देखिए सल्फर है, सल्फर से हाइड्रोजन हट गया, ठीक है, सल्फर से हाइड्रोजन हट गया। तो हाइड्रोजन के हटना ही को बोलते हैं क्या, ऑक्सीकरण। तो किसका ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। और क्या, ऑक्सीकरण किसका, जिससे हाइड्रोजन हटा उसका ऑक्सीकरण हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। और किसका अवकरण हो रहा है, तो अवकरण किसका हो रहा है, अवकरण हो रहा है क्लोरीन का, क्लोरीन का अवकरण हो रहा है और ऑक्सीकरण हो रहा है सल्फर का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25। इस प्रकार के प्रश्न को ध्यान से आपको देखना और समझ के बनाना है। खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में कौन प्रमुख अवयव है, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, इसको ही बोलते हैं LPG, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसमें प्रमुख रूप से कौन सा गैस रहता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ब्यूटेन रहता है। ब्यूटेन का 2 घटक रहता है, एक तो आइसोब्यूटेन रहता है, एक नॉर्मल ब्यूटेन रहता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में LPG में क्या रहता है, ब्यूटेन रहता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्यूटेन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26। रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है। देखिए कोई भी अभिक्रिया हम लोग जब दर्शाते हैं, अगर जलीय विलयन है, अगर उसमें पानी मिला हुआ है, जलीय विलयन है, तो हम लोग
उसको एक्वस AQ से दर्शाते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है एक्वस। अगर कोई लिक्विड ही है पूरा तो उसको L से दर्शाते हैं। अगर कोई सॉलिड है तो उसको S से दर्शाते हैं। अगर कोई गैसीय अवस्था में तो उसको G से दर्शाते हैं। अब अगर कोई जिसमें पानी मिला हुआ है तो एक्वस है, उसको AQ से दर्शाते हैं। जलीय विलयन मतलब जिसमें जल मिला हो तो उसको एक्वस बोलते हैं। उसको हम बगल में ब्रैकेट में AQ ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। अगर लिक्विड है तो उसको L से, अगर सॉलिड है तो S से, अगर गैस है तो G से। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। तो फोटोग्राफी में हम लोग जनरली सिल्वर ब्रोमाइड AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग, यह प्रश्न कई बार आपके परीक्षा में आया कि फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग हम लोग फोटोग्राफी में अक्सर करते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा AgBr अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28, जल का वैद्युत अपघटन कराने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। हम लोग को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा है। तो जल का जब हम वैद्युत अपघटन कराएंगे, अर्थात जल मतलब क्या हो गया H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन का इसमें देखिए दो ठो मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का एक है। तो जब हम लोग इसका वैद्युत अपघटन कराएंगे तो हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग आएगा। जब हम इसका वैद्युत अपघटन कराएंगे तो हाइड्रोजन 2 अणु है, 2 अणु है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन 1 अणु है तो ऑक्सीजन का 1। तो इसका कितना हो गया, अनुपात हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 अर्थात 2:1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर C 2:1। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, भाखड़ा चूना के जलीय विलयन से दीवारों की पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ बनने के कारण। देखिए भाखड़ा चूना जब हम लोग पुताई करते हैं तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का निर्माण करता है, संगमरमर जैसा चमक देता है, दीवार को चमक दे देता है संगमरमर जैसा चमक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर, जैसे कि ये माचिस की तीली मान लीजिए, माचिस की तीली है, यह जब कितना मिनिमम कितना कम से कम ताप पर यह जलना प्रारंभ करेगा। मान लीजिए यहाँ पे ये 200 डिग्री सेल्सियस पे या 1000 या 100 डिग्री सेल्सियस पे मान लीजिए ये जल रहा है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पर ये जलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस इसका क्या कहला जाएगा, ज्वलन ताप। जो मिनिमम जो जितना हम लोग को हीट या जितना टेम्परेचर हम लोग को देना पड़ता है मिनिमम उसको बर्न करने के लिए, वही क्या कहलाता है, न्यूनतम ताप यानी कि ज्वलन ताप कहलाता है। इसी को हम लोग ज्वलन ताप बोलते हैं, ठीक है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के 30 प्रश्न देखे हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। देख लीजिए कई सारे प्रश्न हैं। पूरा इस सीरीज़ में अभी पहला चैप्टर से सिर्फ 70 क्वेश्चन लिया गया है। देख लीजिए अगला वीडियो में आपको कराया जाएगा ये सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस प्रकार के वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलेगी। और अगर इसके अलावा कई सब्जेक्ट की और तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपको बेहतरीन जानकारी मिलेगी। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।